हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमत्तल ब्लॉग में। तो फिर से आ गए एक नया ब्लॉग लेके। सुबह उठ गई थी आज भी 5 बजे, और अभी जब मैं गेट खोल रही हूँ नीचे का तो बज रहे हैं इस समय 6:15। और सुबह 5 बजे उठ के मैंने करी आज अपने लग के योगा। थोड़ा छत पे टहल के आई, थोड़ा सा योगा किया, बस इसी में मेरा 1 घंटा सवा घंटा ऐसे ही निकल गया। मुझे लगता है कि आजकल ना मुझे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। देख सकते दिन पे दिन मेरा शरीर फूलता ही जा रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कारण है क्या। आजकल तो वो हो रहा है कि ठंडा पानी भी पी रही हूँ ना, तो वो भी मेरे शरीर को लग रहा है। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे ठंडा पानी तो नहीं, सुबह सुबह उठ के मैंने गर्म पानी कर लिया है अपने लिए। इतने साल हो गए मुझे इसी रूटीन को अपनाते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मेरे ऊपर फ़र्क भी पड़ रहा है। हो सकता है, पता नहीं वैसे तो, लेकिन शरीर का वज़न तो मेरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे मैं लग गई हूँ, थोड़ा सा बर्तन रखे थे रात के, उनको लगाने के लिए, क्योंकि रात भर अच्छे से पानी नहीं चढ़ा। और बस रात को अगर मैं बर्तन लगाने का आलस कर जाती हूँ ना, तो सुबह सुबह उठते ये काम भी कर ही लेती हूँ। सुबह के काम जब मैं करती हूँ तो उसमें आलस नहीं आता, लेकिन जब मैं शाम को थोड़ा सा मुझे आलस आता है। लेकिन ये है कि किचन को पूरा संगवा के सोती हूँ, बर्तन मांज के, किचन स्लिप साफ़ करके, घर को संगवा के तभी सोती हूँ। बस ये है कि बर्तन वगैरह मांजने में जैसे दूध वगैरह के कभी कभार होते हैं तो वो कभी छूट जाते हैं, नहीं तो वैसे तो सारा ही करके सोती हूँ, घर का, किचन का काम और घर का। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने लिए गर्म पानी, और आराम से नींद खोलते खोलते इस गर्म पानी को पीऊँगी। क्योंकि अभी ना 1 घंटा तो हो गया है, एक्सरसाइज वगैरह सब कर ली, लेकिन एक सुस्ती है ना, वो नहीं उतर के दे रही है मेरी। और यहाँ पे आके मलते मलते आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, गर्म पानी पीऊँगी, फिर लग जाऊँगी अपने काम पे। और सुबह आजकल तो क्या है, 5:30 बजे ही ना ऐसा दिन निकले आता है। 6 बजे तो इतनी बढ़िया सी धूप निकले आती है, ऐसा लगता है कि दोपहर के ना, दोपहर के नहीं, हाँ, जैसे सर्दियों में 10:30 का वक्त होता है ना, वो इस समय सुबह 6:30 6 का वक्त होता है। और सच में अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतनी जल्दी दिन निकले आता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता। वो ठंडी ठंडी जैसे सुबह सुबह होती थी, और जैसे ठंडियों में ना अंधेरा रहता था तो अच्छा लगता था, है ना। ऐसा लगता है कि हाँ, अभी तो हम भोर में ही काम कर रहे हैं अपना घर का। तो चलिए, फ़िलहाल जैसा समय वैसे ही बिताना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने पी लिया है अपना गर्म पानी, और कमर कस लिए घर के काम के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे तो फ़िलहाल रात को विशाखा पढ़ रही होगी, तो उसने सारी टेबल अपनी इधर खिसका रखी थी, सारी बुक्स फैला रखी हैं, तो उनको मैं समेट दूँगी। और यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सब धरा हुआ है, तो इनको सही तरीके से अब मैनेज कर देते हैं, क्योंकि ये सारा सामान तो फ़िलहाल जाना है ऊपर। और यहाँ पे बस मैंने टेबल पे कपड़ा लगा के वापस से सामान यहीं रख दिया है। तो ये जैसे किसी का चक्कर लगेगा या फिर कोई भी नीचे ऊपर जाएगा तो वो सामान ऊपर चले जाएगा, क्योंकि अब तो ये हॉल में ही जाएगा सारा सामान, ऊपर ही बैठ के। बाहर बाकी पूरे दिन तो बच्चे सारे दिन ऊपर छत पे ही रहते हैं, हॉल में मतलब। तो चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल मैं संगवाने लगी हूँ, सोफ़ा वगैरह सब झाड़ दूँगी, और सारे चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर दूँगी। तो ये सुबह का जो रूटीन है ना, और एक तो हमारे अंदर शरीर में पता नहीं फुर्ती कहाँ से आ जाती है सुबह करने की, और मन भी करता है ठंडे ठंडे काम करने के लिए ना, दिल भी लगता है काम करने में। और एक बार लग के पूरा घर समेट दो ना, तो सारे दिन लगने की ज़रूरत है ही नहीं है आपको। तो ये सबसे बढ़िया है कि अपने सुबह उठो जल्दी, थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान दे लो, और थोड़ा सा दे लो अपने घर पे ध्यान। और छोटी मोटी चीज़ें जो भी रहती हैं हमारे काम के लिए, एक्स्ट्रा काम होता है ना, वो भी सुबह सुबह निपटा लो तो सबसे बढ़िया। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, और जब ठंडे का वक्त निकल जाता है ना, मतलब ऐसे हो जाता है कि 9 बजे के बाद का जो वक्त होता है ना, वो थोड़ा सा गर्माने लगता है फिर वक्त। तो इससे अच्छा है कि सुबह सुबह ठंडे उठो, थोड़ा अपने शरीर का ध्यान दो, बाकी अपने घर को संभालो, घर की साफ़ सफाई जो भी हो सकते हैं ना सारे काम सुबह जल्दी के, वो सारे कर डालो। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने लगा दी है झाड़ू। और यहाँ पे मेरे पास रखा था थोड़ा सा सरसों का तेल, तो ये थोड़ा सा रुई से ना, मैं कटोरी में रखा हुआ था, तो मैं क्या करूँगी, इसको रुई से ना तो इनके कब्जों में लगा दूँगी। जब ये गेट को खोलते हैं बंद करते हैं ना, गडर गडर जैसी आवाज़ आती है। तो बस मैंने ये कई दिनों से सोच रही थी कि हाँ भाई, इस काम को करूँ करूँ करूँ। बस मैं यही सोच रही थी, मैंने कटोरी में तेल करना पड़ेगा, लेकिन ये तेल रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने चलो आज इसको ना ठिकाने लगा ही दें, तेल को भी ठिकाने लगा देंगे और वो काम भी हो जाएगा। ये जो किवाड़ गड़ 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 बोलता है ना बंद खोलते हुए, तो बस अब पता नहीं क्या बात है कि कुछ दिन बाद ही ना इसमें जड़ने लगते हैं कब्जे, और इसमें से ना इस तरह की आवाज़ आने लगती है।
चलिए जी, यहाँ पे मैंने पीने का पानी भर दिया है, मटका अपना ताज़ा ताज़ा। और जब से पानी की बोतलें रखी गई हैं ना फ्रिज में, अब तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मटके का पानी मैं ही पीती हूँ। जिसको देखो बोतल निकाल के खड़ा हो जाता है, जिसको देखो बोतल निकाल के खड़ा हो जाता है। जब बोतलें नहीं रख रखी थी तो सब मटके पे ही अपना हाथ लगाते थे। अब जब से बोतल लग गया तो लो फ्रिज खोलो, लो बोतल से पियो फटाफट पानी। तो जी फ़िलहाल यहाँ पे मैं तो मटके का ही पानी पीती हूँ ज़्यादातर। मटके का पानी पी पी के भी मेरा शरीर इतना फूलता जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे लग गया है हमारा पोछा। बातों बातों में सफाई सारी हो गई मेरी नीचे की, और बाहर से भी मैं धो के आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह तो ये नियम ही है मेरा बाहर का सारा धुलाई करना। मतलब पेड़ी वगैरह सब धो देती जो बाहर बनी हुई हैं। तो बस यहाँ पे घर के अंदर बाहर सारी सफाई हो चुकी है। और चलिए, सफाई तो हमारी हो गई है, अब चलते हैं ऊपर का काम करने के लिए। तो जैसे कि 3 फ्लोर का ये घर है, छत को मिला के 4 मंजिल ये हो जाता है सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले बस नीचे की सफाई करके आ जाती हूँ छत पे। और छत पे देख सकते हैं 6:30 बजे का वक्त है, और धूप देख लो कितनी अच्छे से निकल गई है। तो चलिए, धूप और ज़्यादा ना बढ़ जाना, इसलिए फटाफट मैं नीचे की सफाई करके सबसे पहले छत पे आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे बस पूरे छत पे मैंने लगा दी है झाड़ू। और वैसे ना कल शाम को ही मैंने छत को धोया था, लेकिन फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी धूल मिट्टी हो रखी है। तो चलिए, यहाँ पे झाड़ू लगा दी है मैंने, और पौधों में पानी डाल देती हूँ। अभी पौधों में पानी डल रहा है, फिर जब कपड़े उतारने के लिए आऊँगा ना तो एक बार फिर से डालती हूँ, क्योंकि आजकल तो क्या है कि फटाफट पानी सूख जाता है, सुबह ही धूप आ जाती है। अब जब तक ये सूरज बीच में आएगा ना, तब तक पौधों पे भी धूप आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब दूसरी साइड जाएगा तो धीरे धीरे पौधों पे से ये धूप जाती चली जाएगी। तो इसलिए इस कारण ये है कि मैंने जीने के बिल्कुल सामने ही इनको पौधों को मैंने रख रखा है। लेकिन थोड़ा सा उधर की साइड रखूँगी ना, तो उससे क्या होगा ना कि ये पौधे हैं ना ज़्यादा ही धूप लेते रहेंगे शाम तक, मतलब ज़्यादा ही धूप आएगी इन पौधों पे शाम तक। तो इसलिए इन पौधों को थोड़ा सा इधर रख रखा है, दीवार की ओट हो जाती है दोनों साइडों से, तो धूप थोड़ी सी कम लगती है। काफ़ी लोगों ने तो क्या कर रखा है कि जिनके पौधों पे सारे दिन धूप रहती है, तो उन्होंने कपड़ा भी डाल रखा है अपने पौधों के लिए, ताकि उनको तेज़ धूप ना लगे। क्योंकि आजकल क्या है कि धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, तो उनसे पत्ते भी जले जा रहे हैं। पानी तो सूख ही रहा है, लेकिन पत्ते भी जले जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे पूरे घर के ऊपर की छत की सफाई करने के बाद नीचे आ गई हूँ, और चिड़ियों के लिए पानी मैंने रख दिया है और लगाने लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू। सुबह सुबह जितना काम निमट जाए, सफाई का हो चाहे कपड़े का हो, बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब ठंडे ठंडे हम सुबह काम कर लेते हो, और अलग अलग सी ना एनर्जी भी हमारे शरीर में होती है घर के काम करने की। सारा दिन तो लगे ही रहते हैं काम में, कभी कुछ ना कुछ काम निकल के आता ही रहता है। लेकिन हाँ, ये एक बार लग के सुबह सुबह अपनी सफाई कर लो ठंडे ठंडे, तो बस सारा दिन एक तरह से फ्री है सफाई से और कपड़ों से। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, और वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है, साथ में धुलाई भी कर दी है बाथरूम के बाहर की। तो ये तो मैं रोज़ की है। जैसे बीच का बाथरूम है तो वहाँ भी धुलाई होती है, नीचे का बाथरूम है तो वहाँ भी धुलाई होती है। तो बाथरूम तो सारे ही धुलते हैं रोज़ की रोज़, पूरी सफाई होती है, जीने की, बाथरूमों की सारी सफाई होती है रोज़ की घर में। लेकिन ये है कि घर इस बहाने साफ़ सुथरा रहता है, बस और क्या ही चाहिए ना। घर साफ़ सुथरा हो तो बस बढ़िया है, एकदम अच्छा लगता है अपने आप में ही। और यहाँ पे दिखा रही थी मैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। ये देखो, वो दिख रहा हो छत पे कपड़ा उड़ता हुआ, झंडा इतना तेज़ लहराता हुआ, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है ऊपर। वैसे तो यही हवा अगर धूप में खड़े रहो तो गर्म लगने लगती है, छाँव में खड़ो तो अच्छी लगने लगती है। और ये देखो, बिल्ली अपना भोजन कर रही है सुबह सुबह। इस पौधे में, इसमें गमले में ना काफ़ी सारी घास उगी हुई थी, तो वो ही खा रही थी बिल्ली। बस यहाँ की सारी सफाई हो गई मेरे घर की, और यहाँ पे कपड़े भी धो के आ गई नहा धो के। और चलिए कपड़े और सुखा देते हैं। तो ये देखो, सुबह उठी थी मैं 6:15 बजे। 6:15 बजे मैं घर के काम में लगी थी, और बस उसके बाद यहाँ पे बज रहे हैं इस वक्त 7:45। 7:45 तक पूरी सफाई हो गई, ऊपर से लेके नीचे तक, घर के बाहर तक। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए, नहा भी ली मैं। तो ये सबसे बड़ा काम घर का निमट गया। तो ये काम निमटा तो मतलब तुम्हारा 70-80% तो काम निमट ही गया है। अब तो क्या है कि पूजा करनी है, और बस यहाँ पे खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। तो किचन के काम तो देखो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। सारा दिन कभी चाय बन रही है, कभी शाम की चाय बन रही है, कभी रात का खाना बन रहा है, सुबह का नाश्ता हो रहा है, फिर दोपहर का खाना हो रहा है। तो किचन का काम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। हर 2 घंटे बाद फिर किचन में घुसना पड़ता है।
तो चलिए फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ कपड़े सुखा के, और यहाँ पे भगवान जी को करा दिया है स्नान। आजकल तो क्या है कि भगवान जी को ना ऊपर ही ले आते हैं कमरे में, बीच वाले में, वहीं एसी में सुला देते हैं। उनका पलंग वहीं डाल रखा है आजकल हमने। तो ये रहता है कि हम तो इस एसी में ठंडी हवा में सो रहे हैं, हमारे लट्टू गोपाल जी नीचे पंखे में सो रहे हैं, तो इसीलिए आजकल इनको हम ऊपर ही ले जाते हैं, एसी में आराम से सोते हैं अपने लड्डू गोपाल जी। तो चलिए यहाँ पे सुबह सुबह मैंने इनको स्नान करा दिया उठा के लाने के बाद, और यहाँ पे सारे भगवान जी को मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, थोड़ा सा मंदिर झाड़ देती हूँ। और आजकल तो क्या है, भगवान जी को बहुत ही मतलब कॉटन के कपड़े, इनको कुछ भी नहीं पहना रही हूँ, ना हाथों में कड़े पहना रही हूँ, ना इनको मैं मुकुट पहना रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं इनको कितनी गर्मी लगेगी सब पहन के, तो इसलिए हल्के से कपड़े पहना दिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज गए इस समय 7:45 और पूजा मेरी हो चुकी है, बस जूड़ा वूड़ा बांध के आई हूँ अब, और बस अब जा रही हूँ मैं चाय वगैरह बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से चाय नाश्ता बना, और यहाँ पे बनने लगी है मेरी चाय। दूध उबल गया था तो गैस कर दी थी मैंने बंद, और यहाँ पे रखी थी रात की बनी हुई पूरियाँ। पूरियाँ तो इतनी मस्त बनी हुई थी ना, इनको बस रूखा खा लो, और जैसे जैसे करारी करारी उतरती है ना गैस पे से तुरंत, मतलब उसको खाओ तो और मज़ेदार लगती हैं पूरियाँ। तो ये काफ़ी चीज़ें मिक्स करके तब मैंने पूरियों को बनाया है। तो ये पूरियाँ तो ऐसी हैं कि आप रूखी भी खा लो, अचार से खा लो, जरूरी है कि सब्जी हो इनके साथ। और इन पूरियों को तो मैंने बेड में पूरी बनती है ना उसी तरह बनाया है, कुछ कुछ घर में तैयार करके। तो चलिए जी, बढ़िया सा नाश्ता हो गया, पेट पूजा हो गई, आराम भी हो गया, और बस 10-15 मिनट मैंने आराम किया, मज़े से नाश्ता किया, सबको करा भी दिया है, अकेले ही नहीं करा है। तो यहाँ पे बस उसके बाद बनाने लगी थी मैं खाना, और आज खाने बन रहा है बैंगन का भरता। तो यहाँ पे बैंगन के भरते के लिए मैंने बैंगनों को भून लिया है, और साथ ही टमाटर को भून लूँगी, क्योंकि भुने बैंगन के भरते का स्वाद ही अलग है। भरता जो बनता है मैन तो भून के ही बनता है। गांव में तो क्या होता है कि घरों घरों में चूल्हे होते हैं ना, तो चूल्हों पे भून लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया बैंगन गैस पे हमारा भुन के तैयार हो गया है। वैसे तो चूल्हे का स्वाद तो अलग होता है, उसका तो किसी से कॉम्बिनेशन कर ही नहीं सकते हम लोग। मस्त एकदम खाना होता है चूल्हे का, रोटियां हो चाहे हो सब्जी, और चाय भी होगी ना, उसकी चाय भी टेस्टी लगती है चूल्हे की। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे जैसा इंतज़ाम है वैसे काम चल रहा है, और यहाँ पे मैंने भून लिए हैं सारे बैंगन, भून लिए हैं सारे टमाटर, भून लिए हैं। तो चलिए इनको सबको छील लेते हैं, गरम बहुत है ये बैंगन और टमाटर। काफ़ी लोग तो क्या करते हैं कि बैंगन को काट के सीटी लगा के तब बैंगन का भरता बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है बैंगन के भरते वाला। अगर इस तरह भून के बनाए ना बैंगन का भरता, तो उसका तो स्वाद ही अलग है। और यहाँ पे सारे बैगनों को मैंने एक बार खोल खोल के देख लिया किसी में कीड़ा तो नहीं है। वैसे तो मेरे बैगनों में कभी कीड़ा आता ही नहीं है। बैगन हमेशा मैं देख भाल के अच्छे से तब लेके आती हूँ, कभी नहीं हुआ कि हाँ भाई बैगन में मेरे कीड़ा निकला हो। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे बैगन लाने का। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो बैगनों को मैंने देख लिया है, और यहाँ पे टमाटरों को बारीक बारीक विशाखा काटेगी, मैं काटूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले ली हैं बारीक काट काट के, और यहाँ पे जो टमाटर थे वो विशाखा ने काट दिए। तो विशाखा ने क्या करा, इन टमाटरों को ना बैगन के ऊपर ही काट दिया। मैंने तो बाद में सोचा चोखे में डाल देते ना, वो समझो चोखा बन रहा है, तो इसलिए उसने ऐसे ही करा, टमाटरों को ना बैगन के ऊपर ही काट दिया। तो फिलहाल यहाँ पे अभी तो विशाखा थोड़ी देर में काटे करेगी, क्योंकि वो आ ही गई थी। तो मैंने सोचा ये काम दे दिया, तो मैंने तो ये काम करूँ, फटाफट छोकने का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्राई वन ले लिया है मैंने, और ये जो नया वाला फ्राई वन है, काम बहुत अच्छे से आ रहा है मेरे, ये काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है इसका। तो यहाँ पे जीरे डाल दिया, सरसों के तेल में हींग डाल दिया, और उनको भूनने के बाद मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो देखो बैगन का भरता था, जो तो प्याज ना हो टमाटर ना हो ना, तो स्वाद ही नहीं है बैगन के भरते में तो। और यहाँ पे मसाला भी थोड़ा सा चटपटा होना, तभी मज़ा आता है बैगन के भरते को खाने में। और इस तरह बैगन का भरता बनाओगे तो सच में सबको ही टेस्टी लगेगा बैगन का भरता। तो फिलहाल यहाँ पे प्याज भून गई थी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे। नमक रह गया था तो वो मैंने अब डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। बस अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे अपने बैगन, और बैगन को भी अच्छे से पकाएंगे। इस बैगन को वैसे तो पके हुए ही हैं देख सकते हैं, और यहाँ पे बस ये थोड़ा सा रसा रह गया था परात में टमाटर का, तो वो मैंने इस तरह डाल दिया है। बस अच्छे से इनको चमचे से घोट के, चमचे से यानी छड़ से इस तरह, और बस यहाँ पे बैगन के भरते को अच्छे से भून लेंगे।
पे देख सकते हैं फिर से एक बार चाय बननी स्टार्ट हो गई है हमारी। तो यहाँ पे बन रही थी विशाखा के लिए। तो उसे सुबह सुबह नाश्ते में आजकल चाय ही चाहिए होती है। जब से स्कूल छोड़ा है ना, जब से ये चाय की दीवाने हो गए हैं। वैसे तो ये रोज़ ना सुबह जब जाती थी ना पूरे 12 तक अपने दूध ही पी के जाती थी, लेकिन जब से घर में रहने लगी है, जब से चाय पीने लगी है, पता नहीं क्या ही चस्का लगा इसको चाय का। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल उसके लिए चाय मैंने बना दी है। खाना था नाश्ते में मक्खन और ब्रेड, तो उसके लिए मक्खन ब्रेड तैयार हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में डाली है हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का जो क्रंचीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। हम साथ में टमाटर के साथ भूनते हैं, तो बैगन का भरता हो ना तो उसके अंदर जो हरी मिर्च पड़ी हो ना वो क्रंची क्रंची सी हो, तभी टेस्ट आता है बैगन के भरते का। तो यहाँ पे बस मैंने सबसे लास्ट में गैस बंद करने के बाद इसमें हरी मिर्च काट के डाली है। तो चलिए यहाँ पे बैगन का भरता बन गया है और आटा तो मैंने पहले ही करके रख दिया था। तो चलिए गैस को कर लेते हैं साफ़। सबका नाश्ता हो गया, खाने की तैयारी हो गई, पूरे घर की सफाई हो चुकी है और साथ ही कपड़े भी धुल गए हैं और पूजा भी हो गई हमारी। तो यहाँ पे सारे ही घर के काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए 2-4 बर्तन हैं उनको भी मांज लेते हैं। अभी 9:30 बजे के आसपास का ही वक्त है और सुबह मैं उठी थी 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद मेरे सारे ही काम ख़त्म हो चुके हैं। पूरी किचन साफ़ हो गई, खाने की तैयारी हो गई, खाना बन गया, मतलब लगभग सारे ही मेरे काम ख़त्म हो गए। दोपहर में सेकेंगी रोटियाँ, तो उसमें तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो चलिए अपनी सेहत के साथ साथ पूरे घर का ख्याल रखते हुए यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। ये था मेरा सुबह 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक का मेरा मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।